वर्ष 2021 में फागुन मास की बड़ी ग्यारस, जिसे हम रंग भरी ग्यारस कहते हैं, इसी दिन पे आंवला की एकादशी का व्रत रखा जाता है। वर्ष 2021 में आंवला की एकादशी का व्रत 24 मार्च 2021 को होगा या 25 मार्च 2021 को होगा, यह आज वीडियो में आप जानेंगे। और साथ ही साथ थोड़े से चावल का ऐसा उपाय जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके आपके घर में धन धान्य सुख सौभाग्य आपको देगा, मैं बताने वाली हूँ। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का कल्याण हो दोस्तों। जय माता रानी। मैं नीता, आपका मेरे चैनल नीता विक्रम में स्वागत है। आप सभी माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है। वर्ष 2021 में होली का दहन 28 मार्च को है और आज हम बता रहे हैं आपको रंग भरी ग्यारस के विषय में। रंग भरी ग्यारस 24 मार्च 2021 की तारीख में मनाई जाएगी, परंतु जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है, यह हमेशा द्वादशी युक्त तिथि में रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत की तिथि का प्रारंभ 24 मार्च को सुबह 10:23 पे होगा एवं एकादशी तिथि की समाप्ति 25 मार्च को सुबह 9:47 पे होगी। इसके उपरांत द्वादशी की तिथि लग जाएगी। तो दोस्तों, द्वादशी युक्त एकादशी जो व्रत के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, यह 25 मार्च 2021 की तारीख को गुरुवार के दिन है। आप सभी को इस दिन पे व्रत रखने का उत्तम फल मिलेगा। तो आप सभी 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखें एवं अगले दिन इस व्रत का पारणा करें। 26 मार्च 2021 की तारीख में सुबह के समय व्रत के पारणा का समय है 6:19 से लेके 8:21 तक। व्रत का पारण आप तुलसी का पत्ता लेके या जल ग्रहण करके कर सकते हैं। दोस्तों, हम पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी के व्रत रखते हैं। हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। सभी एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, परंतु फागुन मास में आने वाली एकादशी को हम आंवला की एकादशी कहते हैं। इस दिन पे देवों के समान आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन करा जाता है एवं श्री हरि विष्णु के परशुराम रूप का पूजन करा जाता है। भगवान परशुराम साक्षात शुक्र के समान है। भगवान परशुराम का पूजन करने से आपके घर की घोर दरिद्रता दूर हो जाती है। जो लोग भगवान परशुराम का पूजन करते हैं, उनके जीवन में उन्हें कोई कष्ट संकट नहीं आते, परंतु परशुराम भगवान अपने आप में हमेशा सही का साथ देने वाले हैं। तो जो लोग गलतियां करते हैं, दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं, उनके जीवन में घोर कष्ट आता है। मैं आपको कई बार बताती हूँ, यदि आप दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के प्रति बैर भावना या बेमनस्यता रखते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा आपको दुख ही दुख प्राप्त होगा। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और अपने घर के आसपास जहाँ भी आंवले का वृक्ष हो, वहाँ जाके आपको थोड़ी साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद घर आके अच्छे से स्नान करना है। हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। स्नान इत्यादि करें। पीले रंग के सुंदर वस्त्रों को धारण करें। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अपने घर में पूजा के स्थान पे एक सुंदर पटा बिछाएं, उस पे पीले रंग का कपड़ा लगाएं। एक सुंदर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करते वक्त उसके ऊपर एक खीलों से भरा हुआ आपको बर्तन रखना चाहिए और इस बर्तन के अंदर आप श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा रखें, उनका पूजन अर्चन करें।
वहाँ पे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करें और पूजन अर्चन करें। दोस्तों, आंवला की एकादशी के व्रत में आंवले के फल का भोग जरूर चढ़ाया जाता है। आंवले की पत्तियां, आंवले के पुष्प, यह सभी चीजें भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई जाती हैं। भगवान विष्णु का चंदन, हल्दी और केसर से तिलक करें। जैसा कि आज एकादशी का व्रत है, आप सभी को चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। चावल का प्रयोग के स्थान पे आप थोड़े से तिल चढ़ाएं और भगवान का आवाहन, पूजन अर्चन करें। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु का पूजन करें। वहाँ पे बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर आंवला की एकादशी की व्रत की कथा अथवा महात्मा को सुने। यह आपके संपूर्ण रोग, दोष और पापों का नाश करने वाली है और जीवन में सुख सौभाग्य दिलाने वाली है। एकादशी के दिन पर दिन भर आप श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करते रहें एवं शाम के समय देसी घी का एक दीपक जलाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे रखें एवं तुलसी के वृक्ष के सामने उसे रखकर उसका पूजन अर्चन करें। इस प्रकार से पूजन अर्चन करने से आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आंवला की एकादशी आपके घर में घोर दारिद्र्य का दुख भी हो तो उसको दूर कर देती है। यह सुख सौभाग्य देने वाली एकादशी का व्रत है, इसलिए इसका महत्व बहुत ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको संपूर्ण कथा विस्तार से बताती हूँ। एक समय युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि इसे आंवला की एकादशी कहते हैं। राजा मंधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने कहा था, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ और यह वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ कहलाया। इस समय पे प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पे आए जहाँ विष्णु प्रिय आंवले का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह इस वृक्ष के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार से आश्चर्य में देख के आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह आंवले का वृक्ष है, यह विष्णु जी का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान के फल की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को स्पर्श करने यानी छूने से दुगना फल प्राप्त होता है एवं आंवले के फल को खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु है, इसके ऊपर ब्रह्मा है, इसके स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र हैं, शाखाओं में मुनि हैं, टहनियों में देवता हैं, फूलों में मरुद्रण हैं, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। यह वृक्ष सर्वदेवों का वृक्ष है। विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है, इसलिए इसे हमेशा पूजन करना चाहिए और आंवले का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोलने लगे, आप कौन हैं? कृपा करके हमें बताएं। तब दोबारा आकाशवाणी हुई कि मैं सभी भूतों में कर्ता, समस्त भुवनों में सृष्टा हूँ और विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव विष्णु का यह कथन सुन के ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें ऐसा कौन सा वरदान चाहिए जिसके लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सभी ऋषिगण बोलने लगे, यदि आप हमारे पूजन से संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताएं जो मोक्ष को प्रदान करने वाला हो, स्वर्ग प्राप्ति के लिए उत्तम हो। तब श्री हरि विष्णु बोले, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो यह महापुण्य देने वाली होती है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और उसे 1000 गाय के फल दान करने के फल की प्राप्ति होती है। विप्रगण, व्रत तो सभी व्रतों में उत्तम होता है, इसलिए मैंने आपको बताया है।
अब ऋषि लोग बोले, कृपा करके अब आप हमें इस व्रत की विधि बताएं। देवताओं को ऐसा कौन सा मंत्र है जो इस दिन करना चाहिए? पूजा कैसे करें? स्नान और दान किस प्रकार किया जाए? तब श्री हरि विष्णु बोले, हे द्विजवरों, इस एकादशी के व्रत में सुबह के समय उठें, अपने दांतों को साफ करें और इसके बाद एकादशी के दिन पे निरा आहार रहकर अगले दिन भोजन करें और आप सब मेरी शरण में रहें। ऐसा नियम लेने के लिए आपको इस दिन में पतितों, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले, अपनी मर्यादा को भंग करने वाले मनुष्यों से बातें नहीं करनी है। एकादशी के व्रत में दोस्तों मौन रह के इस व्रत को करना है और अपने मन को वश में रखते हुए अपने घर के पास किसी नदी, पोखर, कुएं, तालाब या अपने घर में ही स्नान करें। स्नान करने के लिए अपने शरीर में सबसे पहले मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मतिके हरमे पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। आप सब हिंदी में भी बोल सकते हैं। वसुंधरे अर्थात धरती माता आपके ऊपर रथ घोड़े चलते हैं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने आपको अपने पैरों से नापता था। हे मातृके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, आप उन सभी पापों को हर लो। दोस्तों, मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से और उससे स्नान करने से आपके कई पापों का नाश हो जाता है। अब आपको स्नान करना है तो स्नान का भी मंत्र बताया गया है। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षमम स्वे द्विजे द्विजातीनां रसानां पतये नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदप्रद वनेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। इस प्रकार से आप स्नान करते समय इन मंत्रों को बोलें, जिससे कि जल की अधिष्ठात्री देवी, आप संपूर्ण भूतों को जीवन देने वाली हैं। आप जातियों में भेद नहीं करती हैं। आप रसों की स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सभी तीर्थ कुंडों, झरनों, नदियों, देव स्थानों, सरोवर में स्नान का जो फल हो, कृपा करके आप मुझे दें। इस प्रकार से अपने स्नान के समय देवी का ध्यान करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह इस दिन पे परशुराम जी का पूजन अर्चन करें। जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से परशुराम जी की कोई प्रतिमा लाके आंवले के वृक्ष के पास जाएं, वहां की जमीन को अच्छे से साफ कर लें और वहां बैठ के एक कलश को स्थापित करें। उसके ऊपर सफेद रंग के चंदन को लगाएं, उसके कंठों पे फूल की माला पहनाएं और वहां पे आप दीपक जला के श्री हरि परशुराम जी का पूजन अर्चन करें। इस दिन पे दान देने के लिए नया छाता, जूते, पंखा इत्यादि मंगा के आप जरूर रख लें और वहाँ पे विष्णु भगवान के परशुराम रूप का पूजन अर्चन करें। एक कलश के ऊपर खीलों से भरा हुआ बर्तन रख के श्री हरि विष्णु भगवान के परशुराम रूप की कोई फोटो लगा लें। विशोकाय नमः इस प्रकार कहते हुए उनके चरणों का पूजन करें। विश्वरूपणे नमः, अब उनके दोनों घुटनों की तरफ देखें। उग्राय नमः, उनकी जांघों को। दामोदराय नमः ऐसा कहते हुए उनके कमर के हिस्से को। पद्मनाभाय नमः, अब उनके पेट के भाग को देखना चाहिए। श्री वस्त्रधारिणे नमः ऐसा कह के उनके वक्ष स्थल को। चक्रिणे नमः, उनकी बाईं भुजा को। गदिने नमः ऐसा कहते हुए उनकी दाईं भुजा को। पैकुंठाय नमः ऐसा कहते हुए उनके कंठ को। और यज्ञ मुखाय नमः इस प्रकार कहते हुए उनके मुख की पूजन करें। विशोक निधये नमः ऐसा कह के उनकी नाक का। वासुदेवाय नमः ऐसा कह के उनके नेत्रों का पूजन करें। वामनाय नमः इस मंत्र से ललाट का पूजन और सर्वात्मने नमः इस प्रकार से उनके संपूर्ण अंगों का पूजन करें। इस प्रकार से ऋषि जमदाग्नि के पुत्र का पूजन करा जाता है। इस प्रकार पूजन करने के बाद परशुराम जी के निमित्त आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करें। इसे अर्घ्य देना कहते हैं। इस प्रकार से अर्घ्य देने से
श्री परशुराम जी की कृपा आप सबको प्राप्त होगी और परशुराम जी की पूजा करने से वह प्रसन्न होंगे। ऋषि जमदग्नि नंदन के पुत्र परशुराम जी को विष्णु जी का रूप माना गया है। आंवले के फल के रूप में वह आपका अर्घ ग्रहण करेंगे, तो इस दिन पे श्री हरि विष्णु को आंवले के फल का भोग जरूर लगाएं। उस पर थोड़े से तुलसी के पत्ते को रख के आंवले के फल का भोग लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करके आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर लें और फिर रात्रि में भगवान विष्णु के निमित्त आप कोई भी भजन पूजन इत्यादि आंवले के वृक्ष के निमित्त जरूर करें। आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन सुबह जब आप व्रत का पारण करें, उसके पहले कोई ना कोई दान जरूर देना चाहिए। आंवला की एकादशी का व्रत रखने पे कलश में रखे हुए अनाज का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, जूतों का दान, पंखे का दान करने से श्री हरि विष्णु भगवान की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होती है। परशुराम जी के रूप में विष्णु भगवान मुझ पे प्रसन्न हो, इस प्रकार से भगवान से निवेदन करें और उसके बाद आंवले के वृक्ष का स्पर्श करें और प्रदक्षिणा करें और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि दान करें। फिर अपने पूरे परिवार के साथ एकादशी व्रत का पारण करते हुए भोजन करें। इस प्रकार से यदि आप व्रत करते हैं तो आपके समस्त यज्ञों में भी अधिक फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वशिष्ठ जी कहते हैं और इतना कह के देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए और समस्त महर्षि ने उनके बताए हुए व्रत का पालन करा और अनुष्ठान करा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे दूरदर्श व्रत मनुष्यों के सब पापों से मुक्ति कराने वाला है। दोस्तों, आंवले का वृक्ष हर प्रकार के पापों से मुक्त कराता है, इसलिए आंवला की एकादशी के दिन पे इस वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त कोई न कोई भजन पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। आप सब भी दोस्तों यदि कुछ दान नहीं कर पाते तो अपने घर में जो भी चावल हैं उनका दान अगले दिन ज़रूर करें। आंवला की एकादशी के अगले दिन पे आप चावलों का दान किसी ब्राह्मण को जरूर करें। जन्म जन्मांतर तक आप और आपके पूर्वज स्वर्ग में वास करेंगे और आपके कई पापों का नाश अवश्य हो जाएगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। एकादशी के व्रत में मौन रहें और दूसरों की बुराई भलाई भूल के भी मत करिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।